प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए खोले गए महिला थाने में क्या वास्तव में उनकी सुनवाई होती है? पीड़ित महिला जब थाने जाती है तो क्या उसमें वह विश्वास पैदा करने में पुलिस सफल है कि उसे न्याय मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब इस वायरल वीडियो में है, जिसमें एक पीड़ित महिला जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट पूर्व के महिला थाने की थानेदार दीप्ति गौरा से यह गुहार कर रही है कि उसकी एफआईआर को दर्ज कर लिया जाए, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि तुम्हें दहेज का सामान ले जाओ। तब पीड़िता महिला कहती है कि आप मेरी एफआईआर दर्ज करें, मैं फिर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद ही सामान लेकर जाऊंगी। तो एक बार फिर उसे थाना अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। वीडियो में थाना अधिकारी पीड़िता को कह रही है कि तेरा वकील जैसा कहे वैसा कर ले, तुझे ज्यादा नॉलेज है, कोई तमाशा थोड़ी है। हालांकि इस दौरान वह इस बात को भूल गई कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के अधिकार को लेकर कहीं जागरूकता अभियान चलाए हैं। ऐसे में प्रदेश के निरक्षर नागरिक को भी यह पता है कि थाने में जाकर शिकायत देने पर एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। इस दौरान पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। इस वीडियो को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि थानों में पीड़ित महिलाओं को पुलिस पर विश्वास हो, यह बात नजर नहीं आती। इस घटना के सामने आने के बाद मेरी भावना नामक संस्थान संचालिका पवन मिश्रा ने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। सामान मुकदमा दर्ज कर लेंगे, लेकिन मुकदमा दर्ज में फिर सामान का इशू आएगा तो तुझे लेना है तो लिख के दे दे कि पहले सामान आया था लेकिन वो टूटा फूटा था, इससे मैंने लिया नहीं, अब मैं लेना चाहती हूँ, जैसा भी होगा मैं ले लूंगी। और जो दूसरा बाकी रहेगा उसकी मैं लिस्ट दे दूंगी, या तो ये लिख के दे या लिख के दे कि मेरा सामान पहले आया था टूटा फूटा था, इससे मैंने नहीं लिया और अभी भी मुझे नहीं लेना, मैं कोर्ट से लूंगी। तो हमें लिख के दे तब हम कार्रवाई करें, मैंने क्या कार्रवाई करेंगे, फिर मंगाएंगे, फिर भाग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हम जब तफ्तीश कर रहे हैं ना तो हम कमांड हमारे हाथ में होनी चाहिए। आप मेरा मुकदमा दर्ज करो, मुकदमे के अंदर मैं सामान हम नहीं दिलवाएंगे, तमाशा नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे दिलवाया था, मंगाया था और रवाना हो गई। मैं रवाना नहीं होगा मुकदमा ज्यादा करना नहीं, मुकदमा तमाशा करना है, रहने दो। ये कहीं जाएगी तो अपनी रिपोर्ट भेज देगी वहाँ की। मुझे पता है सामान आया था यहाँ पे, यार तमाशा बना रहे थे, बिल्कुल आया था। वजह तुझे नहीं करना मत कर, जो तेरा वकील कह रहा कर लेता। इनको ज्यादा नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई करना कुछ नहीं है, रोटी लगनी नहीं है। जोधपुर के महिला थाने में एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, जो ये पीड़ित महिलाएं थाने में जाती हैं अपनी रिपोर्ट लेकर, तो वहाँ इनको धक्के खिलाए जाते हैं और इनकी रिपोर्ट दर्ज भी नहीं होती हैं। इनको गलत नज़रों से देखा जाता है। इन्होंने पीड़िताओं ने मुझे बताया कि हर पुलिस वाले की नज़र इनके ऊपर गलत होती है और जो काउंसलर वहाँ पर बैठी हैं वो भी एक मुँह मांगा पैसा मांगती है इनसे और काउंसलिंग के नाम पर वो कलंक है। वो इनके काउंसलिंग में कहती है कि मैं तेरा दहेज दिला दूंगी, मुझे कितना % मिलेगा। तो वहाँ पर सिर्फ % ही चल रहा है और पुलिस में जो थाने में जो पुलिसकर्मी है इसको थाने के पीछे ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरा दहेज दिला दूंगा, मुझे 20% देगी। और जो इनका बिहेवियर है इनके प्रति बहुत ही गंदा है। इनको धक्के खिलाए जाते हैं। 2 महीने से ये पीड़िता रातानाड़ा पुलिस महिला थाने में धक्के खा रही है। रोज़ इसको बुलाया जाता है, 4 बजे बुलाते हैं और 9-9 बजे तक इसको बिठा कर रखा जाता है और बोला जाता है कि तू बैठी रहे। और बिहेवियर भी उनका इनके महिलाओं के प्रति ख़राब रहता है। ये खुद बताएंगी कि इनके साथ वहाँ पर क्या होता है। बताओ बेटा। मैं महिला थाने गई थी पिछले 1.5 महीने से, मैं वहाँ चक्कर काट रही हूँ, नहीं मेरे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और नहीं मेरे एफआईआर दे रहे हैं। वो फ़ोन करके बुलाते मुझे कि आप आ जाओ, आपकी एफआईआर कॉपी दे रहे हैं आपको। हम वहाँ जाते हैं तो 4 बजे से बुला के रात को 9-9 बजे तक बैठा रहते हैं और वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। और हालांकि एक पुलिस वाला ने मुझे वो पुलिस स्टेशन वो पीछे ले जाके बोल रहे हैं मुझे कि मैं तेरा दहेज दिला दूंगा, मुझे 20% मुझे मिलेगा। अब इसमें और जो दीप्ति मैम है वो उनके पास लेकर गए तो मुझे उनका व्यवहार बहुत ख़राब है। वो इस तरह से बात करती है कि तेरा जो करना वो कर ले, तुझे वकील दिला देगा, मैं नहीं तेरा मुकदमा दर्ज करूँगी। वो मेरे प्रति बहुत मतलब ऐसे गुस्से में बात करती है, वैसे कोई बात नहीं करता है, कोई प्यार से बात नहीं। और काउंसलिंग वाली मैडम बोल रही है वो 20% पैसे खुद मांग रहे थे, तुम्हारे सोना हम दिलाएंगे, उसमें से आधा हमें देना पड़ेगा वरना हम आपका कोई मदद नहीं करेंगे। श्री आईजी फिल्म्स के बैनर तले बनी राजस्थानी फिल्म छूमंतर, जो एक स्कूल के बच्चों का टिफिन चोरी करके खाना जाने वाले बच्चे पर आधारित है,
जिसे एक काल्पनिक परी मिलती है और उसे एक जादू की छड़ी देती है। उस छड़ी के कमाल के कारण वो बच्चा कुछ आतंकवादियों की विधानसभा को उड़ाने की साजिश को नाकाम कर देता है। फिल्म में बच्चे का मुख्य किरदार निभाने वाला छोटी खाटू का प्रियव्रत चौधरी को, जो एक छोटे से गांव से है। मुख्य किरदार में नेहा आशवानी, काजल मौर्य, दिलीप वैष्णव, रश्मि दास, किशन सिंह, महेंद्र गर्ग, कनुप्रिया, सोनम ठक्कर, दीपक गुप्ता, नवीन मित्तल, अनिल राज, सोनम पाटनी, नरपत सिंह गौड़ आदि ने निभाया है। फिल्म की निर्माता सुनीता चौधरी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग नागौर जिले के कुचेरा व छोटी खाटू में की गई है। फिल्म के लेखक व निर्देशक हेमंत सिरवी ने बताया कि इस फिल्म में पाकिस्तान को CGVFX के जरिए बड़े ही भव्य तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में संगीत सुखजिंद्र अल्फाज ने दिया है और गाने हिमाचल की शिमला की रहने वाली मोनिका और चाइल्ड सिंगर प्रज्वल भारद्वाज ने गाए हैं। और देश की भक्ति का एक शानदार जोश भरा गीत में देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सुखजिंदर अल्फाज ने बड़े ही जोश से गाया है। फिल्म के लिरिक्स NR नीलकंठ ने लिखे हैं। अभी आप सब लोगों को पता है कि कुछ न कुछ मैजिक होगा इस फिल्म में। तो बेसिकली इस फिल्म की ये कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा, मतलब स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, जो तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है वो टिप्पण चोर होता है। उसका नाम पूरे स्कूल में टिप्पण चोर रख दिया जाता है। और वो टिप्पण चोर सुधरने के लिए उसके साथ एक काल्पनिक परी मिलती है और वो एक जादू की छड़ी लेती है। अब उस जादू की छड़ी से ये टिप्पण चोर बच्चा कैसे अपने देश को बचाता है आतंकवादियों से, ये कहानी पूरी इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत प्रयास किया है और नई टेक्नोलॉजी जैसे VFX है, CG है, ग्राफिक्स हमने राजस्थानी फिल्मों में यूज़ किया है ताकि राजस्थानी फिल्में भी साउथ के टाइप की बन सके और यहाँ के जो दर्शक हैं उनको अट्रैक्टिव कर सकें। तो अभी ये हम लोग अगस्त 15 के आसपास में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। अभी सेंसर बोर्ड से क्लियर होते ही हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे। तो पूरे राजस्थान में इस फिल्म को रिलीज़ करने का हमारा पूरा इरादा है और प्लानिंग चल रही है। और इस फिल्म में सारे कलाकार और टेक्नीशियन ने बहुत ही कड़ी मेहनत से काम किया था। पिछले 1 साल से इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। अब इतना लंबे समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसीलिए लग रहा कि इस फिल्म में 30% ग्राफिक्स है। जैसे आप RRR, बाहुबली इस फिल्मों में देखने को मिला था, वैसा का वैसा इस फिल्म में भी बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स है। शैतान को हमने हवा में उड़ाना, परी को हवा में उड़ना, नाइट में बहुत बड़ी झील में नहाना, ऐसी लोकेशन अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ये हमने पूरा CG ग्राफिक्स से यूज किया था, इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा और हम इसको अगस्त में रिलीज़ करने जा रहे हैं। फिल्म के निर्माता है सुनीता चौधरी और फिल्म के आर्टिस्ट में जैसे लीड रोल में नेहा आसवानी है और लीड जो चाइल्ड एक्टर है जिसमें अपना प्रियव्रत है, जिसने टिप्पण चोर बच्चे का रोल किया और बहुत ही अच्छी फर्स्ट टाइम एक गांव से बिलोंग करता है। छोटा सा बच्चा एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करता है, लेकिन इसने जी जान लगा के इतनी मेहनत की और अच्छा आउटपुट दिया। फिल्म में लीड में मेल में है दिलीप वैष्णव, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। बाकी टेक्नीशियन ने सबने ऐसा काम किया और ये फिल्म अब तक बनकर तैयार है और आज इस फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर विमोचित कर दिया गया है। और आप लोग ज़रूर राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट जरूर करें। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हेमंत सिरवी है, इस फिल्म का राइटर डायरेक्टर। जिलाधिकारी उन्नाव के निर्देशन में उप जिलाधिकारी हसनगंज उन्नाव में मिठाई की दुकानों की जांच कराई गई, जिसमें तरुण प्रताप सिंह तहसीलदार हसनगंज, आशुतोष पांडे नायब तहसीलदार, दीपक कुमार चौकी इंचार्ज मोहन, अनिल कुमार कटियार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संजय कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी व उपासना शाह खाद्य सुरक्षा अधिकारी और आशीष कुमार वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान की टीम ने बनाई गई। मोहन तिराई पर स्थित मां वैष्णो स्वीट्स, मटरिया स्वीट हाउस, जय बालाजी स्वीट्स और मटरिया की मशहूर बर्फी वाले की दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। 3 दुकानों पर मिठाई को डिब्बा के साथ तौलने के कारण घटतौली में चालान किया गया। 2 अन्य दुकानों पर सत्यापन प्रमाण पत्र समय से मोहर न लगवाने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर राज्यसभा सांसद मदन राठौर की नियुक्ति होते ही सुमेरपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर शुभकामनाएं और बधाइयों के बड़े बड़े होर्डिंग लगने शुरू हो गए।
जबकि राज्यसभा सांसद बने तब ज्यादा होर्डिंग्स नहीं लगे थे। आज से 7-8 महीने पहले राठौर के पास भाजपा के कार्यकर्ता फोटो खिंचवाने से भी हिचकते थे। हालांकि राठौर से समर्पित भाव से जुड़े कार्यकर्ता हमेशा साथ रहते थे। पाली जिले में दो बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई में कार्यकर्ताओं ने भी दूरियां बनाकर रखी थी। अभी भी कई कार्यकर्ता जिले में खुलकर सामने नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तखतगढ़ कस्बे के पालरली प्याऊ के पास प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता के 70 सर का वचन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। 7वें दिन कार्यक्रम का पूर्णाहुति कराया गया। कथावाचक ब्रह्म कुमारी भारती दीदी जी ने समाज के अंदर एक परिवर्तन लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के अंदर एक मर्यादा होना चाहिए। पहले ध्यान, फिर स्नान, फिर सत्संग। यह मनुष्य जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग बिना जीवन अधूरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यह नरक का द्वार है। शुद्ध शाकाहारी भोजन से हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। शुद्ध चिंतन से बनाया हुआ भोजन और भगवान को स्वीकार कराया हुआ भोजन प्रसाद है। लेकिन माताओं में वह संस्कार नहीं रहा। रसोई को किचन बना दिया है। किचन माना किच किच करके भोजन बनाने वाले, किच किच करके भोजन बनाने से प्रसाद नहीं बनता है। श्रीमद् भागवत गीता में 3रा अध्याय 13वां श्लोक में भगवान ने कहा कि जो भगवान को अर्पित करके भजन स्वीकार करते हैं वह प्रसाद है। भगवान को स्वीकार करके भोजन बनाने से फायदा है कि भजन अमृत बन जाएगा। तड़प तड़प करके शरीर नहीं छोड़ेंगे। भगवान को रोज प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे तो खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। भोजन का असर भी मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए देखो आज समाज में कितनी टेंशन है। कहावत है, बेटी फंस गई, यह फैशन में बेटा फंस गया है। व्यसन में अब माता पिता दोनों हैं टेंशन में। माता मीराबाई, कर्माबाई जैसे महिलाओं का आज हमारे देश में महिमा है, जो भगवान को खिला के रख के खाते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तुम्हें कभी सत्य मार्ग प्रदर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि वह कौरवों का नमक खा रहे हैं। तो भोजन का असर हमारे मन के ऊपर नहीं, जीवन के ऊपर पड़ता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति क्रमांक 1 की वार्षिक हिंदी पत्रिका सूर्योदय के 18वें संस्करण का विमोचन मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को किया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सभागार में आयोजित समिति की बैठक में सूर्योदय विमोचन करने के बाद मंडल रेल प्रबंधक ने बैठक में उपस्थित केंद्रीय कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों का राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में आधिकारिक कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजभाषा नीति, नियम एवं अधिनियम का कार्यालय हम सबका सामूहिक प्रयास है, जिसे अपने कार्यालय में लागू करवाना हम सबका दायित्व है। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से सहायक राजभाषा अधिकारी अशोक गहलोत ने प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही बैठक में कार्यसूची पर चर्चा व राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में समिति द्वारा 1 अप्रैल को आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समिति के अध्यक्ष व मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र प्रदान का पुरस्कार दिया। प्रारंभ में सहायक कार्मिक अधिकारी नरेंद्र सिवासिया ने स्वागत किया और अंत में अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रवण कुमार मीणा ने किया। और जो हमारी इनके अंतर्गत जो दिए हुए हैं नियम है, उस नियम के अंतर्गत कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और जो प्रचार और प्रसार की विधि है उसके कार्यान्वयन में भी हमें काफ़ी बल मिलता है। हमारी दायित्व वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें लगता है कि हम कुछ कार्य करते हैं, उस कार्य की जो विस्तृत जानकारी बाकी क्षेत्रों में अगर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि इस वर्ष नराकाश की पत्रिका सूर्योदय का 18वें अंक का विमोचन होना है। उसके लिए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और इस पत्रिका के प्रकाशन में ढेर सारे लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उसके बारे में मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में 200 बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक निःशुल्क वितरण की गई। विद्यालय प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि डॉक्टर विजय पाल यादव, डॉक्टर तैयब खान, डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर दीपक गुप्ता
के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता वितरण के तहत श्री अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में हरे कृष्णा हरे राम कीर्तन करते हुए 200 बच्चों को गीता निःशुल्क वितरण की गई। इस दौरान डॉक्टर तैयब खान ने कहा कि सभी को गीता पढ़नी चाहिए, गीता एकाग्र की ओर ले जाती है। डॉक्टर विजयपाल यादव ने कहा, गीता पढ़ने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। गीता पुस्तक वैज्ञानिक आधार पर है। इस दौरान विद्यालय स्टाफ को भी श्रीमद् भागवत गीता का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में डॉक्टर तैयब खान, डॉक्टर विजयपाल यादव, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर दीपक गुप्ता, श्री अग्रवाल महासभा अध्यक्ष अमित गोयल, विद्यालय समिति अध्यक्ष सुनील कुमार, अनिल बंसल, कार्यकारिणी सदस्य अनिल सिंगल, विद्यालय प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा एवं स्टाफ, छात्र, अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद अमित गोयल अध्यक्ष महासभा ने ज्ञापित किया। मंच संचालन प्रधानाचार्य ओम प्रकाश शर्मा ने किया। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन जीआरपी थाना पर मुख्य आरक्षक लादूराम की सेवानिवृत्ति समारोह पर उत्तर पश्चिम रेलवे के एवं अजमेर मंडल के अनेक रेलवे के आला अधिकारी एवं जीआरपी के वरिष्ठ आला अधिकारी मारवाड़ पहुंचे। स्टेशन अधीक्षक राजू लाल धवल, आरपीएफ थाना अधिकारी, जीआरपी थाना अधिकारी के अध्यक्षता निर्देशन में सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन हुआ। जीआरपी एवं रेलवे के आला अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य आरक्षक को गीता एवं श्रीफल उपहार भेंट कर उनका बहुमान किया। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन के साहित्य सेवा संस्थान एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य आरक्षक का बहुमान किया। सेवानिवृत्त समारोह में मारवाड़ जंक्शन के आसपास के अनेक रेलवे स्टेशन से जीआरपी के जवान भी सम्मिलित हुए। हवा महल विधानसभा के जयसिंहपुरा खोर में सोमवार को सावन माह के पवित्र महीने में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था के साथ जेडीए के अधिकारियों ने खिलवाड़ किया। जेडीए के दस्ते के द्वारा शिव मंदिर की दीवारों व सीढ़ियों को तोड़ा गया, जिसके विरोध में मंगलवार को सुबह मानवा खोर से बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुषों के द्वारा रोड पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही जयसिंहपुरा खोर थाने का घेराव किया गया। जेडीए प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद की नारेबाजी की गई। मंदिर के पुजारी त्यागी महाराज ने बताया कि जेडीए के दस्ते के द्वारा इस तरह की कार्रवाई से आज पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। जेडीए के अधिकारियों को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही क्षेत्रवासियों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमेशा गरीबों को ही दबाया जाता है। मनीष दास जी महाराज ने बताया कि मंगलवार को सुबह जयसिंहपुरा खोर थाने का क्षेत्रवासियों ने घेराव किया। साथ ही पुलिस उप अधीक्षक शिवरतन गोदारा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जेडीए की सीआई सपना चौधरी को तुरंत प्रभाव सस्पेंड करना और मंदिर का पुनः जेडीए के द्वारा के निर्माण करवाने पर जोर दिया गया। विरोधी प्रदर्शन में ओम प्रकाश सैनी, राजकुमार शर्मा आदि समाजसेवी मौजूद रहे। को बर्खास्त करो, उनकी मूर्ति खंडित कर दी गई। शीतला माता की जो मूर्तियां हैं वो जमींदोज कर दी गई। ऐसी खतरनाक इस कार्रवाई का हम घोर निंदा करते हैं। आज आमजन पूरा उस कॉलोनी का और खोर क्षेत्र का थाने में घेराव करने और ज्ञापन देने के लिए आया है। जो जेडीए सीआई है सपना पूनिया, उसकी बर्खास्तगी का हमने मांग रखी है। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। इतनी अवैध कार्रवाइयां एक तरफा ही क्यों, जब सामने भी अवैध बहुत कुछ है। जयसिंहपुरा खोर में जयसिंह नगर पूरा अवैध पड़ा, सड़वा डूंगरी पूरी अवैध पड़ी, दिल्ली रोड पर 200 बीघा जमीन जो कब्रिस्तान में कब्जा कर ली गई वो अवैध पड़ी, सराय बावड़ी में राजस्थान पुलिस की जमीन है वो अवैध पड़ी, उसमें लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। जेडीए वहां कार्रवाई क्यों नहीं करता? पुलिस अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, ऐसी क्या विडंबना है? हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो कल कार्रवाई की गई और जिस सीआई के नेतृत्व में कार्रवाई हुई, सरकार उसको बर्खास्त करे और आमजन के साथ न्याय करे। और आगे जब भी कार्रवाई हो तो उससे पहले 7 दिन 15 दिन पहले नोटिस हो, क्योंकि 30 साल पुरानी कॉलोनी है, 7 दिन पुरानी नहीं है।
और एक तरफा कार्रवाई नहीं हो। हिंदी समाज में ही क्यों कार्रवाई फिर सामने भी होनी चाहिए, इतना जमीन प्रशासन में होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्नातकोत्तर रस शास्त्र और द्रव्य गुण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 5 से 7 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार औषध मानकम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग की पोस्टर का विमोचन माननीय कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली के रिसर्च एडवाइजर डॉक्टर अनिल कुमार और कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद साहे शुक्ला के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी के समय से आयुर्वेदीय औषधि के वैश्विक स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक उपयोग के चलते औषध के मानकीकरण की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद साहे शुक्ला ने बताया कि दिसंबर में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक आयुर्वेद वक्ता आयुर्वेद औषधियों के मानकीकरण के बारे में अपना मत रखेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक सांचोड़ हरिशंकर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरोध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रानीवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रानीवाड़ा थानाधिकारी दीप सिंह चौहान ने बताया कि रात्रिकालीन गश्त व नाकाबंदी में चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए सरहद हीरपुरा में एक मोटरसाइकिल को रुकवाने पर प्लास्टिक के कट्टे में 3.090 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया, जिस पर अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त का परिवहन करने के जुर्म में मीरपुर निवासी 44 वर्षीय किशनलाल पुत्र हनुमान राम को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मादक पदार्थ के परिवहन में उपयुक्त एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। पुलिस ने एनडीपीएस में मामला दर्ज कर डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त के संबंध में कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान हैज पारसाराम, कानी मरसाराम, प्रकाश कुमार, सुमेर सिंह का सहयोग रहा। प्रदेश में सीएम भजन लाल शर्मा को दौसा जेल से एक कैदी द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद राजस्थान पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस की ओर से प्रदेश की जेलों में मंगलवार को सघन जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत पाली एसपी चूनाराम जाट के नेतृत्व में पुलिस की टीम आज जिला कारागार पहुंची, चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इस दौरान कैदियों के बारे में लेकर बाहरी और भीतर समेत हर जगह की तलाशी ली गई। एसपी के नेतृत्व में टीम ने करीब 1 घंटे तक जेल में सघन जांच की, कैदियों की तलाशी भी ली गई और उससे पूछताछ भी की गई। हालांकि इस दौरान मोबाइल व अन्य कोई संदिग्ध वस्तु पुलिस के हाथ नहीं लगी। करीब 1 घंटे तक जेल का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर जेल पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा, ग्रामीण सीओ कोतवाल किशोर सिंह, सदर थानाधिकारी अनिल कुमार, औद्योगिक थानाधिकारी सहित 70 से अधिक पुलिस जवानों का जुटता था। अचानक पाली जिला कारागार पहुंचा एवं टीम पहुंचती अलर्ट मोड पर दिखाई दी और बिना देर किए सब जगह तलाशी शुरू की गई। एसपी चूनाराम जाट के निर्देश के बाद पुलिस बल ने बाहर एक लंबी सीढ़ी लेकर आए और जेल की छत पर चढ़कर तलाशी भी ली। पुलिस की आज कार्रवाई देख जेल में बंद कैदी भी घबरा गए। भरतपुर जिले के भुसावल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दिवली में सरपंच भाग्यश्री मीणा ने ग्राम पंचायत दिवली में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया। दिवली सरपंच भाग्यश्री मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत दिवली में 11,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसमें वृक्षारोपण की शुरुआत हो गई। रोजाना सैकड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को जामुन, कदम, बेलपत्र, डिकोना, रात की रानी, कोनोकार्पस, वैगन बेल, हार श्रृंगार, डस्ट रूपा, नीम करंज एवं अशोक इत्यादि के वृक्ष लगाए। मीणा ने बताया, पेड़ मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पेड़ों के लिए बिना मनुष्य का जीवन मुमकिन नहीं है। मनुष्य के जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण को लेकर सरकार भी लगातार हर तरह के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत दिवली में वृक्षारोपण किया गया। माननीय सरपंच महोदय द्वारा 11,000 वृक्षों का संकल्प लिया गया था, जिसमें से तकरीबन 2,000 पौधों का जो है हमने रोपण कर चुके थे। और उसके बावजूद कल शाम को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा पेड़ लगाए गए थे, उनको नष्ट कर दिया गया था।
साथ में रोड के साथ में जो सुरक्षा दीवार बनाई गई थी SFC मद से, उसको भी जो है क्षतिग्रस्त किया गया है और उन लोगों के द्वारा असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा विकास अधिकारी जी को सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे आया और पुलिस प्रशासन के तहत उनके द्वारा कार्रवाई की गई। आगे के अनुसार नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उनके प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। मैं सरपंच ग्राम पंचायत दीवली। राजस्थान सरकार की जो योजना चल रही है फ्लैगशिप वृक्षारोपण कार्य, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत में हमने 11,000 पेड़ों का संकल्प लिया था, जिसमें हमने 2,000 पेड़ अभी तक लगा दिए हैं। उन पेड़ों को जो कांग्रेसी कुछ असामाजिक तत्व थे, श्रीमान मीणा, कमल सिंह मीणा और उनका पुत्र था रोहित मीणा, उनके द्वारा कम से कम 50 पेड़ों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, गड्ढों से उखाड़कर दूर फेंक दिया गया है। और साथ में जो रास्ते के साइड में जो सुरक्षा दीवार थी उसको भी तोड़फोड़ कर दिया है उसके साथ भी। तो मैं राजस्थान सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो हम धरातल पर बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी करना चाहते हैं। इसमें जो ये लोग अपराधी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हमारी जो जितनी भी योजनाएं हैं ग्राम पंचायत में उनमें किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी ना करें और हम सहयोग से, ग्राम वासियों के सहयोग से पूर्ण रूप से ये कार्य को सफल बनाएं। जो सुरक्षा दीवार तोड़ी है, पेड़ जो नष्ट किए गए हैं, इस संबंध में प्रशासन को आपने सूचना दी गई है क्या? कल की डेट में शाम को ये पेड़ निकाल दिए गए थे और हमारे जो कर्मचारी लगे हुए थे वृक्षारोपण में, उनके द्वारा हमें सूचना दी गई, ग्राम पंचायत के प्रशासन को और मुझे। तो हमने BDO साहब को सूचना दी गई और BDO साहब जब तक आते उससे पहले सुबह आज मौके पे जब हम पहुंचे प्रशासन और हम, तो उन लोगों ने दीवार को, जो रोड के साइड में जो सुरक्षा दीवार थी उसको भी तोड़ दिया है। और उसी टाइम हमने सभी प्रशासन ने और हमने सबको उनको समझाया भी था, लेकिन वो हमारी नहीं सुनी और मौके पे हमने पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी और पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और उन लोगों को वो गिरफ्तार करके ले गए। पाली जिला मुख्यालय पर वेतन विसंगति एवं अनेक मांगों की पूर्ति के लिए नर्सिंग ऑफिसर ने पाली संभागीय आयुक्त को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जब सामान पद है तो वेतन भत्ते में भेदभाव क्यों? अस्थायी नर्सिंग ऑफिसर का मानदेय बहुत कम होने के कारण आर्थिक व पारिवारिक खर्च चलाना मुश्किल है, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के वेतन विसंगति को दूर करके हमारा शोषण रोके और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत सभी नर्सिंग ऑफिसर का वेतन भत्ता बढ़ाकर UTB या राजमेस के अंतर्गत कार्यरत अस्थायी नर्सिंग ऑफिसर के बराबर किया जाए। लंबे समय से अल्प वेतन में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, राजकीय चिकित्सालय, जनता क्लिनिक, PSC, CHC पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हैं। भविष्य में राज्य में सोसाइटी या अन्य सरकारी कैडर के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के पद भरे जाते हैं तो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर को प्रथम वरीयता दी जाए। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत किसी भी नर्सिंग कर्मचारी पर कोई संगीन शिकायत या गंभीर आरोप में पाया जाता है तो नवीन कमेटी का गठन कमेटी द्वारा उसकी पूर्ण रूप से जांच हो और उसके उपरांत दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो। कुंदन कावरिये IPS पुलिस अधीक्षक जिला बालतुरा ने बताया कि दिनांक 26-27 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि में पुलिस थाना सिणधरी के ग्राम सड़ा झुंड में एक युवक की हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए धर्मेंद्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोत्रा एवं नीरज शर्मा, RPS वृत्ताधिकारी सिवाना, गुमानाराम RPS वृत्ताधिकारी बायुतु के निकटतम सुपरविजन में सुरेश सारण, उप निरीक्षक थानाधिकारी सिणधरी के नेतृत्व में FSL साइबर व जिला स्पेशल टीमों द्वारा असूचना संकलन, तकनीकी सहयोग एवं परंपरागत पुलिसिंग से त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य अभियुक्त व 2 महिला अभियुक्तों सहित कुल 6 अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 27/7/2024 को सुबह 6:30 बजे पुलिस थाना सिणधरी पर एक इत्तला मिली कि ग्राम सड़ा झुंड में चौथाराम साई के घर पर एक व्यक्ति के साथ पूरी तरह से मारपीट की जा रही है।
सूचना प्राप्त होते ही मन थानाधिकारी में जाब्ता तुरंत मौके के लिए रवाना होकर के हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किए। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि चौथाराम साईं व उसके दो साथी मृतक मगाराम को लेकर के CSS चंद्री की तरफ ट्रोले में गए हैं, जिस पर थाने से लजपत सिंह हेड कांस्टेबल में जाब्ता को CSS चंद्री भेजा तो लजपत सिंह ने बताया कि 3 व्यक्ति एक ट्रोले में मृतक मगाराम को यहाँ लेकर आए और बेड पर लिटा करके मौके से भाग गए, जिस पर संपूर्ण हालात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोत्रा को निवेदन किए। श्रीमान द्वारा मौके के लिए एडिशनल SP साहब बालोत्रा, CO साहब सिवाना, CO साहब बायतू, SHO बायतू, SHO सिवाना को भेजा गया। वह जिला DST व साइबर टीम भी मौके पर आई। वह जोधपुर से FSL टीम व MOB टीम भी आई। मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए। वह मृतक मगाराम के चाचा खरताराम द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर प्रकरण संख्या 147 दर्ज कर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। ताबाद संपूर्ण घटनाक्रम के हालात मालूम करके अलग अलग टीमें गठित कर मुलजिमानों की तलाश पड़ताल से शुरू की गई। तो दौरान तलाश मुलजिम चौथाराम की पत्नी चूनी देवी, बेटी जेठी मानाराम, खेराजराम व ताजाराम को दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अन्य संलिप्त मुलजिमानों की तलाश पड़ताल से जारी है, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। कुंदन कावरिया IPS पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दिए गए दिशा निर्देशानुसार धर्मेंद्र कुमार यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं नीरज शर्मा RPS वृत्ताधिकारी सिवाना के निकटतम सुपरविजन में गीता कुमारी उप निरीक्षक थानाधिकारी समदड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25 मई 2024 की रात्रि में सरहद मजल में लूणी नदी बहाव क्षेत्र से अवैध बजरी खनन के परिवहन में वांछित मुलजिम महेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। श्रीमान SP सर बालोतरा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना समदड़ी की टीम द्वारा अवैध बजरी खनन के प्रकरण में वांछित आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिले के मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने आज अपनी अनेक मांगों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के नाम उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 1 अगस्त 2024 से राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति के आह्वान पर मारवाड़ क्षेत्र के सभी राशन विक्रेता हड़ताल में सम्मिलित रहेंगे और समर्थन में रहेंगे। ज्ञापन में 30,000 प्रतिमाह नहीं मानदेय करने, साथ ही प्रति क्विंटल गेहूं पर 2% शीतल देने, KYC और आधार सेटिंग का भुगतान करने, फूड पैकेट योजना की 2 माह का कमीशन देने, 5 महीने से बकाया कमीशन भी तुरंत प्रभाव से हमारे खातों में ट्रांसफर करने, कोरोना काल में गेहूं वितरण का कमीशन देने, होम डिलीवरी सरकार के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। जब तक सरकार राशन डीलर्स की इन मांगों पर गौर नहीं करेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज सैकड़ों की तादाद में मारवाड़ जंक्शन के हर क्षेत्र से आए राशन विक्रेता संघ ने यह ज्ञापन राज्य सरकार के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा। मानदेय दे रहे हैं, न हमारा कोई वो कमीशन है वो भी हमारा फिक्स समय पे नहीं दे रहे हैं, न हमें 2% चीजें थे वो भी नहीं मिल रही हैं, और जो कमीशन है वो नहीं के बराबर है, और वो भी अभी 7 माह से बंद है। इसलिए हम सारे मारवाड़ उपखंड के जितने भी डीलर हैं हमारे राजस्थान के सभी डीलरों के संगठन के साथ में हैं, और 1 अगस्त 2024 से हमारी सभी राशन की दुकानें बंद रहेगी। पोस्ट मशीनें हमने सभी इकट्ठी कर ली हैं और उपखंड कार्यालय में जमा करवा ली हैं। अलवर राजस्थान में वाल्मीकि समाज के अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस संबंध में आज नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव, मुकेश सारवान, प्रीतम शहर अध्यक्ष कांग्रेस वाल्मीकि समाज की मांगों को लेकर अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
जी बताइए। आज हम कलेक्टर साहब को हमारे साथी पार्षद प्रतिपक्ष नेता और हमारे जिला शहर अध्यक्ष प्रीतम भाई के साथ आए। हमने ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन इसलिए दिया कि जो वाल्मीकि समाज की मांगे वो जायज मांगे। पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, गंदगी का आलम बना हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री को भी चेताना चाहते हैं, ये समाज ये ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, ये अपना हक मांग रही है। बरसों से ये समाज सफाई का कार्य करती है। सीवर में गिर के मरा है तो वाल्मीकि समाज, नाले में कूदते हैं तो वाल्मीकि समाज, 5,000 रुपये में काम करते हैं तो वाल्मीकि समाज। कुछ महिला तो ऐसी हैं, कुछ आदमी तो ऐसे हैं जिनको 15-15 साल हो गए इस काम को करते हुए। जब आता है काम बेनिफिट का फायदा लेने की बात है तो अन्य समाज आ जाती है, जो कि 2018 की भर्ती में भी शामिल हुए थे और उन्होंने आज तक काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि इंसानियत के नाते मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए। जब विधानसभा में भी 200 एमएलए ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए, वाल्मीकि समाज जो बरसों से काम कर रही है, उनको अनुभव भी है, सफाई का काम करते भी वही लोग हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसको संज्ञान लेते हुए वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देके 2024 की भर्ती की जाए। दिया है सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर और वैसे भी आप मिले हैं क्या? आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे तो एडीएम सिटी को हमने ज्ञापन दिया है। जो वर्तमान में सफाई की जो भर्ती है उस प्रकरण को लेकर हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है वाल्मीकि समाज को इसके अंदर प्राथमिकता देना। वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो इस कार्य को बखूबी करता है और सैकड़ों वर्षों से करता है। इसके अलावा कोई भी अदर समाज इस काम को नहीं करता। तो हमारी इस सबसे प्रमुख मांग है कि वाल्मीकि समाज को प्रमुखता से इसके अंदर प्राथमिकता दी जाए और 2012 और 18 के अंदर जो लंबित मामले हैं इनके, उन मामलों को निपटा के उन व्यक्तियों को नौकरी दी जाए। इसलिए हम कलेक्टर साहब पास ज्ञापन दिया है, तुरंत इन मांगों को पूरी की जाए ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सुधरे और आने वाली बीमारियों से बचा जा सके। क्या नाम है आपका? विक्रम यादव, नेता प्रतिनिधि नगर निगम अलवर। नगर निगम हड़ताल के चलते आज नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कमिश्नर एवं नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर का किया गहरा जमकर किनारे बड़ी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा यह कहा गया कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ा जाएगा। इसको लेकर वाल्मीकि समाज के एवं सफाई कर्मचारी नगर निगम में इकट्ठा हो गए और किया गहरा। उसके बाद महापौर घनश्याम गुर्जर से की बातचीत। उसमें महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि हमारे द्वारा किसी को नहीं भिजवाया गया, यह कोई अन्य लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम लोग आपके साथ है, कुछ स्तर पर जो आदेश होंगे उनके तहत कार्य किया जाएगा। अलवर नगर निगम स्वयं कोई निर्देश नहीं दे सकती, ना निर्णय ले सकती है। जैसा ऊपर से आदेश होंगे उन आदेशों को माना जाएगा। वहीं सफाई कर्मचारी नेता ज्योति सर ने कहा कि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। जो कुछ लोगों ने गलत भ्रांतियां फैलाई थी उनको लेकर समाज में रोष है। फिलहाल जो हड़ताल चल रही है वह जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। देखो, मैं सुबह भी हमने हमारी यूनियन के सफाई यूनियन के अध्यक्ष जी को और उनके पदाधिकारियों को हमने बुलाया कि भाई आप लोगों की जो वार्ता है वो प्रदेश स्तर पर किस उस पर चल रही है और उसका अभी क्या निर्णय हो रहा है। क्योंकि आज 6 दिन हो गया, आज 6ठा दिन है, तो आम जनता भी हमसे पूछ रही है कि भाई इसका क्या निर्णय निकलेगा। ये उसको लेकर हमने इनसे पूछा कि भाई अब शहर की भी देखो हालात ऐसे हैं कि अब हर पब्लिक ये जान रही है कि भाई कूड़ा कब उठेगा, ये होगा। इसको लेकर हमने इन्हें सार्थक रूप से बात करने के लिए बुलाया। तो बात करके हमने बुला के इनको कहा कि भाई प्रदेश स्तर पर जो भी आपका निर्णय हो रहा है, तो इन्होंने कहा आज हमारा वो निर्णय कोई निर्णय पे पहुंचेगा। तो मैंने चलो आज हम और देखते भाई तुम्हारा निर्णय जो भी हो जाए, उसके बाद कल फिर दोबारा इनसे फिर वार्ता कर लेंगे कि भाई क्या जो निर्णय होता है उससे आगे के लिए हमें क्या रास्ते, क्या विकल्प निकलता है। तो आपके स्तर पर क्या किया जाना? भाई हमारे स्तर पे है कि भाई देखो, जो इनकी मांग है उन मांगों को सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेगी। राज्य स्तर का निर्णय है, उसमें मैं तो सक्षम नहीं हूँ निर्णय लेने में। मैं तो इनकी बात को यह है कि भाई ठीक है, अगर इनका हक है वो इनको मिले, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो प्रदेश स्तर पर निर्णय होगा, मेरे स्तर पर निर्णय नहीं हो सकता। मैं मेरे जो ऊपर जो नेता हैं ये सरकार में, उस बात को मैं वहाँ तक कि भाई यहाँ का जो भी आज का जो है उस बात को लेके भी और शहर की स्थिति के बारे में मैं सरकार को अपनी तरफ से भी पत्र लिखूंगा।
हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। घनश्याम जी को और हम लोगों को भिड़ाने के लिए किसी बीच के आदमी ने अदर कम्युनिटी के लोग बुला लिए कि हम काम करेंगे। हमारा समाज का हड़ताल देख के, जनता को देख के वो लोग भाग छूटे यहाँ से। घनश्याम जी निष्पक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं समाज के साथ हूँ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान अवैध बजरी खनन के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभियान को जल्द बंद करने का क्या मतलब है, क्या राजस्थान में अवैध खनन पूरी तरह बंद हो गया। जूली ने कहा राजस्थान के 15 जिलों में अवैध खनन जिप्सम, बजरी, पत्थर का किया जा रहा है। मैंने स्थगन के माध्यम से पहले भी इस मुद्दे को सदन में उठाया, लेकिन आज जब वही मुद्दा वापस उठा तो मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अभियान चलाए गए थे जिसे उसे काफी हद तक रोकने में कामयाबी मिली। जूली बोले, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान में अवैध खनन पूरी तरह से बंद हो गया, क्या बजरी माफिया पर रोक लग गई है, आपने इसे क्यों बंद करना पड़ा।